हेलो ट्रेडर्स। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे सही तरीके से ड्रॉ करें और हम कैसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री लें। जो ट्रेंड लाइन का जो बेसिक एक टाइप से मतलब की मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई स्टॉक अब ट्रेंड के अंदर जा रहा है जैसे यहाँ पे, तो फिर आप मतलब कि यहाँ पे एक टाइप से आप एक ट्रेंड लाइन का मतलब खींच सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि ये स्टॉक अब ट्रेंड के अंदर है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो अपसाइड की तरफ ये लाइन जा रही है। और अगर आप जैसे कोई स्टॉक डाउन साइड के अंदर है तो फिर आप क्या करोगे कि आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करोगे, जिससे आप ये कह सकते हो कि नहीं ये ट्रेंड लाइन मतलब डाउन साइड की तरफ है तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये देखो एकदम बेसिक बात। तो अब हम इसका ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड लाइन को बनाते समय आपको कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए ही है। मतलब कि 2 पॉइंट पे आपको ट्रेंड लाइन कभी बनानी नहीं है, मतलब कम से कम 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए ट्रेंड लाइन को सही तरीके से बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं आपको ये कल का निफ्टी 50 का एग्जांपल देता हूँ, मतलब 29 जुलाई का। अगर हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करें तो कई लोगों को ये ट्रेंड लाइन एकदम सही लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार और 2 बार यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे तीसरी बार कोई टेस्ट का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन लिया और किसी ने अभी अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा मतलब कि निफ्टी को, तो आप देख सकते हैं कि उसका एसएल कितनी मतलब बुरी तरह से हिट हुआ होगा यहाँ पे। मतलब कि आपको एक क्राइटेरिया दिमाग में रखना है कि आपको ट्रेंड लाइन कम से कम 3 पॉइंट्स तो चाहिए है ट्रेंड लाइन के अंदर बनाने के लिए। और अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं इस टाइप से बनाऊँ, देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे अगर इसी ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन करूँ, मैं अगर इसी ट्रेंड लाइन का, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 बार 2 बार और यहाँ पे 3 बार, मतलब कि 3 बार इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और जैसे ही यहाँ पे इसको ब्रेक किया, वैसे ही अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एंट्री, तो हमें वन साइडेड देखे तो 30 पॉइंट मिल गए आराम से निफ्टी के अंदर। और ट्रेडर्स में आपको बता दूं कि वन साइडेड 30 पॉइंट निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा एक टाइप से देखे तो ट्रेड बनता है, एक टाइप से अगर हम देखें तो और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप जब भी ट्रेड लेते हो तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट एक टाइप से सेटअप है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आपको जो मोमेंटम मिलता है वो बहुत ही फास्ट मिलता है और बहुत ही कम टाइम के अंदर मिल जाता है आपको। जैसे कि इसी के एग्जांपल को देखें अगर हम, तो हम यहाँ पे अगर देखें, जैसे यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता तो हमें 30 पॉइंट मिले मात्र 6 मिनट के अंदर। तो 6 मिनट के अंदर 30 पॉइंट निफ्टी के अंदर कम तो है नहीं ट्रेड से टाइप से देखे तो आपको पहला क्राइटेरिया तो आपको आ गया कि कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए है आपको ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन के अंदर। कई बार आपके साथ ऐसा होगा और आपके साथ हुआ भी होगा कि ट्रेंड लाइन कई बार 4 बार टच हो जाती है कई बार। जैसे कि यहाँ पे अगर निफ्टी के अंदर मतलब 29 जुलाई को अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था, उसने 4 बार मार्केट ने टेस्ट किया उस ट्रेंड लाइन को। जैसे कि यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। और अगर आपको 4 बार ट्रेंड लाइन का अगर टेस्ट वाली मिल जाए, अगर 4 बार टेस्ट वाली ट्रेंड लाइन, तो आपको वहाँ पे ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है एक, मतलब कि उसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आना ही है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर हमने इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया होता तो हमें लगभग 6 मिनट के अंदर 50 पॉइंट मिल गए। तो ट्रेडर्स आप खुद सोचिए कि 50 पॉइंट 6 मिनट के अंदर, वो भी निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, कितना अच्छा एकदम मोमेंटम है। तो अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि कम से कम आपको 3 पॉइंट तो चाहिए ट्रेंड लाइन के अंदर, और अगर आपको 4 पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन मिल जाए तो आपके ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है। मैं मतलब यहाँ पे भी इसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोल रहा हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 100% सही होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ 100% होती भी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी किसी सेटअप की सही होने की ज़्यादा होती है थोड़ी, तो उसे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कह सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के अंदर ही हम कह सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद मतलब ब्रेकआउट के बाद कितना अच्छा एक मोमेंटम आया। और कई बार क्या होगा ट्रेडर्स कि 3 पॉइंट की ट्रेंड लाइन आप बना भी दोगे और वहाँ पे आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री ले भी लोगे, लेकिन आपकी वो एंट्री और मतलब कि एंट्री वो गलत हो जाएगी। उस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया अपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अंदर डालने पड़ेंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या होंगे मैं आपको यहाँ पे मतलब ड्रॉ करके बताता हूँ एक टाइप से। जैसे कि यहाँ पे कोई जैसे कि स्टॉक की मोमेंटम कर रहा है, आप ये सोचिए, और आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी कर दिया आपने एक टाइप से देखे तो, ये समझिए आपकी आपने, सॉरी ट्रेडर्स, आप ये समझिए कि आपने ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर भी दिया यहाँ पे, और ये मतलब कि पीछे से ही कहीं से आ रहा है ऐसे इस टाइप से मतलब, और ये इसके ऊपर ही आप ऐसे सोचिए आप कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट आया 1 2 3, और जैसे ही यहाँ पे ये अगर देखिए, अब अगर टाइम वाइज मतलब कि टाइम के साथ मतलब कि टाइम वाइज अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर के बाद में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब कि ब्रेकडाउन सॉरी, तो फिर आपको वो ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ पे
ब्रेकडाउन से पहले यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करने लगे या फिर होल्ड करने लगे या फिर कोई ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पे विक के टाइप में, तो फिर आप वहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद में ट्रेड ले सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब अच्छी होगी सही होने की ट्रेंड लाइन के। लेकिन अगर मैंने क्या बताया आपको कि अगर यहाँ से सीधे ही डाउन साइड की मोमेंटम अगर आ जाए तो आपको वो ट्रेड अवॉइड करना है। एक टाइप से देखें तो बिल्कुल ही पूरी तरह से अवॉइड करना है इस ट्रेड को, डाउन साइड की मोमेंटम एकदम डायरेक्ट आ जाए तो उसके एग्जांपल हम देखते हैं अभी ट्रेडर्स। उसके एग्जांपल के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी 50 का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं। निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन मिला देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मतलब प्राइस वाइज भी यहाँ पे कुछ मतलब डिप लगा है यहाँ पे 20 पॉइंट का, और टाइम वाइज भी यहाँ पे 15 मिनट का होल्ड लगा। आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है। आपको ये मतलब एक अनुमान लगाना होगा, और वो अनुमान कैसे लगेगा आपको, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि इतना टाइम के बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, कुछ फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन आपकी जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेट करनी है। जैसे कि इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें, 5 मिनट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो फिर 5 मिनट के बाद में इस पॉइंट से ब्रेकआउट वाली कैंडल के बीच का मतलब कि डिस्टेंस आया 15 मिनट का। तो अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल नहीं बनी होती, मतलब यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन यहाँ पे नहीं मिला होता, तो हमें उस ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 बार टेस्ट होने के बाद में यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला एक, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन को, और रिजेक्शन मिलने के बाद जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री लेने के मात्र 3 मिनट के अंदर लगभग 30 पॉइंट मिले, वही 6 मिनट के अंदर। तो ट्रेडर्स देखिए कितना अच्छा मोमेंटम था, वह एक टाइप से देखे तो ये वाला। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर टाइम वाइज थोड़ा मतलब कि टाइम वाइज मतलब आपको देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है टाइम वाइज, तो आपको फिर बाद में यहाँ पे होल्ड कैंडल का वेट करना ही है, मतलब कि वहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड करना चाहिए उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे तो फिर आपको वहाँ पे ट्रेड ले लेना है। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट ही अगर निकल जाए तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। तो आपके पास अभी देखिए तो 2 पॉइंट आ गए, मतलब जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि ट्रेंड लाइन को कम से कम 3 पॉइंट, मतलब कि 3 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करने के लिए। और जो दूसरा मतलब कि जो पॉइंट आया वो आया है कि अगर टाइम वाइज थोड़ा अगर ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है ब्रेकआउट में, तो फिर आपको वहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल का वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप हॉल्ट कैंडल का वेट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ट्रेडर्स वही बात आई कि पेशेंसली आपको वेट करना है कि वहाँ पे अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट से पहले हॉल्ट कैंडल ना बनाए तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, और अगर वहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनाए तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है। और कई बार क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ का एग्जाम्पल दिखा दूँ आपको, इनको मैं हटा दे रहा हूँ ट्रेडर्स। जैसे कि मैं निफ्टी 50 का एग्जाम्पल दिखा दूँ आपको। यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए आप यहाँ पे कितनी मतलब अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये एग्जांपल ही समझाऊंगा। यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन का टेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और यहाँ पे देखिए 4 बार हुआ, और यहाँ पे ये 5 बार। अगर किसी ट्रेंड लाइन को 5 बार टेस्ट कर दिया है मतलब कि मार्केट ने, तो वो ट्रेंड लाइन आप देखिए कि कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रही होगी और कितनी अच्छी तरीके से मार्केट को रेस्पेक्ट कर रही है, मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है उस ट्रेंड लाइन का। तो फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो वैसे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, मैंने भी इसी कैंडल पे ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी, लेकिन हमारा एसएल मतलब मैंने इसी कैंडल के लो के नीचे रख दिया था। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे सारे डेली ट्रेड के वीडियो देखते तो उस टाइम पे तो फिर वहाँ पे हमारी इस वाली कैंडल ने एसएल हिट कर दिया था, जो हमारी गलती थी एक टाइप से देखे तो। इतना छोटा एसएल रखना ही नहीं चाहिए हमें, लेकिन आप उसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया एक टाइप से देखे तो ये। और ये ट्रेडर्स एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपायरी को 40 पॉइंट का मोमेंटम देखा जाए तो ऑप्शन भी लगभग 30-35 पॉइंट मतलब कि बड़ा होगा उस टाइम पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को आपको यूज़ कैसे करना है और कौन से क्राइटेरिया है। अब देखिए, अगर मैं एक मिनट 3 पॉइंट वाला ट्रेडर्स आपको कुछ दिखा दूँ, शायद बैंक निफ्टी के अंदर वो फॉर्मेशन हुआ था उसका। हाँ ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को 28 जुलाई का देखें अगर हम, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन के बाद में अब आप ध्यान से देखिए, ये है पहला पॉइंट ट्रेंड लाइन का, ये है दूसरा पॉइंट, और ये है तीसरा पॉइंट। और जैसे ही तीसरे पॉइंट के बाद में मार्केट ने सिर्फ 3 मिनट इसके नीचे मतलब होल्ड किया, उसके बाद में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो अब आप देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, लगभग 12 मिनट।
और लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट कब मिला, 12 मिनट से पहले ही मिल गया एक टाइप से देखे तो, मतलब कि 3 मिनट के अंदर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कब मिल गया। तो आपको ये चीज़ आप देखिए, आप ध्यान से अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार कि ये तो बहुत जल्दी एक टाइप से ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ पे आपको होल्ड करने का वेट करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कुछ टाइम वाइज यहाँ पे वेट तो करना पड़ा ही नहीं है। तो जैसे ब्रेकआउट दिया वैसे आप ले लो एंट्री, और एंट्री के बाद आपको 73 पॉइंट अराउंड मिल गए 20 मिनट के अंदर। तो ये भी ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी के अंदर खराब है नहीं एक टाइप से देखे तो अब आप समझ गए होंगे कब आपको होल्ड कैंडल का वेट करना है और कब आपको होल्ड कैंडल का वेट नहीं करना है। और मैं बता दूं ये 28 जुलाई की बात है ट्रेडर्स। अगर आप बैक टेस्ट करना चाहिए, अगर आप करना चाहे अगर आप अपने चार्ट के ऊपर, तो आप ये भी कर सकते हैं 28 जुलाई का अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कि ये 9:28 पे पहला पॉइंट मिला हमें लगभग, और 9:51 पे दूसरा पॉइंट, और 9:10:03 पे तीसरा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला हमें 10:07 पे। आप खुद एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ यही ध्यान रखनी है कि आपको अब मार्केट के अंदर मतलब कि इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लेना है। जैसे कि आपको अगर होल्ड आपको लगे कि नहीं इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, मतलब ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो थर्ड पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर बन रही है, तो आपको वहाँ पे होल्ड कैंडल का वेट करना है। और अगर नहीं बन रही है, मतलब बहुत आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक है एक टाइप से, और वो आपको पता कैसे चलेगा वो अनुमान, जब आप मार्केट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करोगे, जब आप किसी सेटअप को बार बार बैक टेस्ट करोगे अपने चार्ट्स के ऊपर। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट और निफ्टी का भी 1 मिनट का चार्ट है, तो मैं ज़्यादातर ट्रेड अपने 1 मिनट के ऊपर ही लेता हूँ। और एक चीज़ मैं ट्रेडर्स आपको बताना भूल गया ट्रेडर्स, कई बार क्या होगा कि ट्रेंड लाइन का यूज़ हम कर रहे हैं तो वो हमें ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर करना है। और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर किस टाइप से, जैसे कि कोई मार्केट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ अपसाइड की तरफ है, ठीक है, ये अपसाइड की तरफ मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो आपको ट्रेंड लाइन, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन हुई कि यहाँ पे बड़ी सी ट्रेंड लाइन बनी, उसको आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर है ट्रेडर्स एक टाइप से देखें तो, मतलब कि हम एक दिन के अंदर ही मतलब ट्रेड को ओवर कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है इस टाइप से, मतलब किस टाइप से, इस टाइप से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं एक टाइप से देखें तो मैं उसका एग्जांपल भी दिखा दूँ आपको। और उसमें भी क्राइटेरिया आपको ये कि ये रखना है कि 3 पॉइंट तो होने चाहिए, और अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल अगर थर्ड पॉइंट से कुछ ज़्यादा दूरी पर बन रही है तो आपको होल्ड कैंडल का वेट करना ही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दूँ, एक तो ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है ट्रेडर्स, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट वाली कैंडल का फॉल्स बता रहा था मैं आपको, जैसे कि आपने ये देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे एंट्री ले ले अगर टाइप से देखे तो वो तो एक टाइप से फॉल्स ही किया पूरा उसका ट्रेड। तो फिर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कम से कम 3 पॉइंट तो होने चाहिए। और मैं आपको बता दूँ ट्रेडर्स, मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेड लेने का भी एक बता दूँ आपको, जैसे कि ये था। हाँ ट्रेडर्स, अगर आप देखिए ये 27 जुलाई का बैंक निफ्टी का चार्ट है। 27 जुलाई के बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक टाइप से अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम कर रहा है, मतलब अपसाइड मोमेंटम के अंदर ही है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर है एक। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपको अप ट्रेंड के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, ये तीसरा एक टाइप से पॉइंट है ट्रेंड लाइन का, जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको अपसाइड की तरफ आपको दिख रहा है कि लगभग के अपसाइड की तरफ मार्केट है, तो आपको इस टाइप से कुछ ब्रेकआउट ढूंढना है जो आपको अपसाइड की तरफ का मोमेंटम दे। तो वही यहाँ पे हुआ 27 जुलाई को कि देखे तो मार्केट सुबह से फिर करने के बाद अपसाइड मोमेंटम दिखाया। फिर बाद में यहाँ पे देखे अगर हम, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन के बाद में इसको मैं थोड़ा सही बना दूँ ट्रेडर्स, इस ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन के बाद में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, वैसे ही अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो हमें मतलब कि 30 मिनट के अंदर लगभग 140 पॉइंट की हमें मोमेंटम मिली ये वाली। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मार्केट अपसाइड की तरफ है उसी के अंदर हमने छोटा सा एक डाउन ट्रेंड ढूंढा, उसी डाउन ट्रेंड के ऊपर हमने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर दिया और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हमने ले ली एंट्री। तो आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर इस टाइप से भी आप एंट्री ले सकते हैं एक टाइप से देखें तो। और एक चीज़ और ट्रेडर्स कि आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ट्रेंड लाइन जब भी आप फॉर्म करें ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्टिफ ना हो। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे मार्केट ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं कि एकदम खड़ी ट्रेंड लाइन बना देते हैं, मतलब एकदम स्टिफ। तो आपको वो चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खड़ी ट्रेंड लाइन होनी नहीं चाहिए। और इसका भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतने डिग्री की बने या इतने डिग्री की बने, उसका कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि आपको बैक टेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए आप अपना, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि जब आप ट्रेंड लाइन का फॉर्म करोगे लाइव मार्केट के अंदर तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप बार बार बैक टेस्ट कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी को, कि कौन सी ट्रेंड लाइन को हमें स्टिफ ज़्यादा है जिसको हमें यूज़ नहीं करना है, कौन सी ट्रेंड लाइन को स्टिफ कम है जिसको हमें यूज़ करना है। और एक ट्रेंड लाइन होगी जैसे एक टाइप से देखें तो ये वाली, तो आप खुद ही देख के मतलब बता सकते हैं कि कौन सी ट्रेंड लाइन के ऊपर आप भरोसा ज़्यादा करेंगे।
मैं तो देखे तो और आपको भी इस टाइप की ट्रेन लाइन के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए जो जिसकी स्टिफनेस थोड़ी कम है और जिसकी स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा है, मतलब स्लोप उसका ज़्यादा है, तो उस ट्रेन लाइन पे आपको इतना भरोसा करना नहीं है, उस ट्रेन लाइन को आपको नेगलेक्ट कर देना है। और आपको ये चीज़ तो ट्रेडर्स दिमाग में रखनी है कि आप कितने भी कोई भी सेटअप के यूज़ करें, कितनी उसकी मतलब प्रॉबिलिटी हो, उसकी विन रेट अच्छी हो वगैरह 90% से होती, लेकिन जब तक आप अपना माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं करते तब तक आप मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास सेटअप भी है, लेकिन मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट की, और जो धीरे धीरे सही भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल माइंडसेट के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे सही भी हो रहा है और मुझे पता है कि वो मतलब कि फ्यूचर में सही होगा ही, ये तो मुझे पूरा विश्वास ही है। क्योंकि हमें मतलब कि मुझे दिख भी रही है अपने जो भी मतलब इंप्रूवमेंट है मेरे माइंडसेट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, वो मेरे को दिख रही है। जैसे कि मैं सेटअप के ऊपर वेट कर पा रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद भी अब थोड़ा मैं वेट कर पा रहा हूँ। देखिए तो पहले इतना नहीं कर पाता, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा उस चीज़ के अंदर। तो आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सारी चीज़ें बात की बात है, प्राइस एक्शन वगैरह, सबसे पहले आपको माइंडसेट के ऊपर ही ध्यान देना है, अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर। तो ट्रेडर्स, यही था आज ट्रेंड लाइन का आज का हमारा वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। और अगर आपको इस जो मैंने आज का जो ये वीडियो बनाया ट्रेंड लाइन की, अगर आपको उसके ऊपर कुछ क्वेरी है तो फिर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए उस क्वेरी को। और अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगी हो इस ट्रेंड मतलब कि इस वीडियो के अंदर, कि आपको लगा हो कि नहीं यार ये चीज़ मैंने गलत बताई है, तो फिर आप उस चीज़ को भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मतलब वीडियो के कमेंट में, ताकि हम उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दे सकें मतलब। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स फॉर लिसनिंग मी। तो यही तक था आज का वीडियो हमारा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।